और आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बीजेपी के अंदरूनी जानकारों के मुताबिक ये दलील है कि इसके पीछे उनकी कोई सोची समझी रणनीति है। और गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। होटल में बंद होकर के इस राजस्थान की सरकार के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय को सदन के फ्लोर पर लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि ये सरकार स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लेकर आए, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस पूरे दौरान जब ये संकट बना हुआ था, बीजेपी के रोल पर सवाल भी उठते रहे। अशोक गहलोत लगातार कहते रहे कि सरकार को खतरा और उसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी ला रही है। इसके आगे अब उनकी क्या रणनीति नजर आ रही है? कांग्रेस के अंदर जो फूट है, साफ कह रहे हैं कि सरकार चलेगी नहीं, तो इसका इस्तेमाल, इसका फायदा उठाने की जाहिर है कि दोबारा कोशिश होगी। देखिए नगमा, जो हमारी राजस्थान बीजेपी के नेताओं से चर्चा हुई है उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है कि सचिन पायलट आखिरी मौके पर फिर से पाला बदलें या गहलोत के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो है वो विधानसभा में मतदान कर दें। ऐसी कोई भी संभावना बीजेपी दूर दूर तक नहीं देखती है। बीजेपी का यह कहना है कि उसने अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय इसलिए किया है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि कहीं अशोक गहलोत अपनी ओर से विश्वास प्रस्ताव ना ले आए। और जिस तरह से आजकल एक ट्रेडिशन बन गया है कि हर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आता है, उस पर बिना बहस के वॉइस वोट के साथ ध्वनि मत से ही पारित करा लिया जाता है, विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है, तो बीजेपी अपनी बात कहना चाहती है। बीजेपी उन तमाम मुद्दों को गिनाना चाहती है। बीजेपी कांग्रेस का जो अंदरूनी मतभेद है, अंतर्विरोध है, उसको उजागर करना चाहती है, राजस्थान की जनता के सामने विधानसभा के फ्लोर पर रखना चाहती है। इसीलिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी। जो नियम होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, उसमें यह साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस देता है तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपको इसके ऊपर चर्चा करनी होती है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की रणनीति है कि इस पर 3 से 4 घंटे बहस का समय मिले, ताकि वो तमाम मुद्दे जो कि पिछले 1 महीने में उठे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का अंतर्विरोध सामने आया है, वो राजस्थान के लोगों के सामने रख सके। इसके अलावा बीजेपी कोरोना की जो स्थिति राजस्थान में है उसको रखना चाहती है, टिड्डी दल का जो हमला हुआ था उसको उजागर करना चाहती है। हमारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति यही है कि बीजेपी को ये तमाम मुद्दे उठाने के लिए मौका मिले विधानसभा में, इसीलिए पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। लेकिन एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि बीजेपी को कहीं दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं लगती है, जैसे कि कहा जा रहा है कि कहीं सचिन पायलट आखिरी वक्त पर फिर से अपना पाला तो नहीं बदल लेंगे। बीजेपी को अब ऐसा नहीं लगता कि सचिन पायलट ऐसा कुछ करेंगे। बिल्कुल अखिलेश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि राजनीति शहमात का खेल है, तमाम लोग दाव चलते हैं, और जो ये पूरा खेल राजस्थान में चला, इसमें अशोक गहलोत एक कदम आगे हर कदम उसका जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से अशोक गहलोत आज भी जो सीएलपी की बैठक हो रही है उनके निवास पे, उसके बाद जिस तरह से सौरभ ने बताया अपने विधायकों को फेमाउंट रिजॉर्ट लेके चले जाएंगे और कल सीधे ये लोग वहां पहुंचेंगे, तो कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रहे। भले ही बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोई राह नहीं छोड़ना चाह रही है, कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। बिल्कुल, ये जो शांति है कांग्रेस के भीतर, ये थोपी गई शांति है। हम जानते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी की ओर से जब बीच बचाव किया गया, उसके बाद ही जाकर के ये गतिरोध सुलझा है। तो इसमें तीनों ही वरिष्ठ नेताओं के शब्द हैं, या कहें कि उनका वचन है जो कि गहलोत को दिया गया है। इसमें एक वचन ये भी है कि न तो सचिन पायलट को फिलहाल उनकी पुरानी उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलने वाली है, ना ही उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने वाला है। जो उनके 2 समर्थक मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, क्या उनको दोबारा मंत्री पद मिलेगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में इनको हासिल क्या हुआ पिछले 1 महीने में अपना अलग खूंटा गाड़ करके? तो मुझे लगता है कि ये एक समस्या है। इसी कारण विधायक दल अभी भी एक नहीं दिख रहा है निधि, जैसा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि गहलोत अपने विधायकों को लेकर अलग चले जाएंगे, सचिन के विधायक अलग रहेंगे, तो कांग्रेस विधायक दल का क्या, ये एक बड़ा प्रश्न अब भी रहेगा। जी, एक सवाल बीजेपी की खेमे की स्थिति जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था मैन ऑफ द मैच अशोक गहलोत है और वुमेन ऑफ द सीरीज वसुंधरा राजे हैं।
तो जो बीजेपी का खेमा भी है वो भी उसने देख लिया, समझ लिया कि वो भी दो फाड़ हो सकता था। वसुंधरा राजे दिल्ली भी आई, तमाम चीजें अब पत्रकारों द्वारा सामने आई हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ बीजेपी का खेमा अब कितना मजबूत माना जाए या उसके आगे की चाल क्या? अब वो राज्य में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है क्या? देखिए निधि, जितने भी खेमे बीजेपी के अंदर है सारे खेमों से हमारी चर्चा हुई। सारे खेमे ये बात पर आम राय उनमें थी कि ये सरकार गिरती नहीं है। अगर सचिन पायलट, एक महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक महीने पहले से ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार गिरती नहीं है। अगर सचिन पायलट के पास 30 विधायक होते तो जाहिर सी बात है कि ये मामला इतना लंबा नहीं खींचता। फिर अगर वसुंधरा भी अगर ना नुकुर करती तो भी उनको मना लिया जाता कि उनके लिए, बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण होता कि उन्हें एक सरकार तश्तरी में रख करके मिल रही, जैसे कि मध्य प्रदेश में मिली है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सचिन के पास विधायक नहीं थे तो फिर ऐसे में चाहे कितने खेमे बीजेपी के भीतर हों, लेकिन उनमें जाहिर सी बात है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि विधायक नहीं थे। ये भी कोशिश की गई कि जो बीएसपी के 6 विधायक हैं उनको ऊपर किस तरह से कानूनी जो है वो किया जाए ताकि वो वोट न डाल पाएं, लेकिन आज वो बाधा भी दूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कल विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, वो सिर्फ एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हाँ, उसको ये जरूर हासिल हुआ है कि कांग्रेस के जो अंदरूनी मतभेद पिछले 1.5 साल से सिर्फ दबे सुर में जिनकी चर्चा होती थी वो खुलकर सामने आ गए। मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि मैं 1.5 साल से उप मुख्यमंत्री से मेरी बात नहीं हुई है, निकम्मा और नकारा उनको बोल दिया। इससे ज्यादा बीजेपी को कुछ चाहिए नहीं। वो कह रहे हैं कि आगे भी 6 महीने 8 महीने बाद ये सरकार अस्थिर रहेगी और जब मौका मिलेगा तब बीजेपी निश्चित रूप से एक बार फिर से इसको करने की कोशिश करेगी।